हेलो एवरीवन। आज मैं एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर। और मैं इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा जो कि चैप्टर नंबर 11 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इसमें हम कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक भी इसको कवर करेंगे। टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं सीधे इसके कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करता हूँ। जैसा कि चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसका मतलब है सर्कल से रिलेटेड जो भी एरियाज होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर सर्कल के दो पार्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। एक सर्कल है, सर्कल एक क्लोज फिगर होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसके सेंटर है, ओ पॉइंट क्या है उसका, यहाँ पे सेंटर है। अब अगर आप यहाँ पे देखो, ओ ए रेडियस है और ओ बी भी क्या है, एक रेडियस है। तो रेडियस की हेल्प से हमने इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये पिज्जा शेप आपको दिख रहा है, तो ये इस शेप को कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। मीन्स सेक्टर जो होता है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाई टू रेडियस एंड एन आर्क। देखिए ये ए बी क्या है, एक आर्क है, और यहाँ पे टू रेडियस है। तो टू रेडियस और एक आर्क के बीच के एरिया को कहते हैं सेक्टर। तो ये हो गया माइनर सेक्टर, छोटा पार्ट इसलिए माइनर सेक्टर, और ये बड़ा पार्ट है इसलिए इसको कहेंगे मेजर सेक्टर। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसी सर्कल को अगर हम किसकी हेल्प से डिवाइड करें, कॉर्ड की हेल्प से। ए बी क्या है, एक कॉर्ड है। तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं सेगमेंट। तो द एरिया ऑफ अ सर्कल इनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड एन आर्क। तो ए बी एक आर्क है, और ये क्या है, ए बी, यहाँ से देखिए ए पी बी एक आर्क है और ए बी एक यहाँ पे कॉर्ड है। तो आर्क और कॉर्ड के बीच के एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। ओके। अब यहाँ पे भी दो रीजन है, एक मेजर सेगमेंट है और एक माइनर सेगमेंट है। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर की अगर बात करें, तो बेसिकली सेक्टर जो होता है पर्टिकुलर पार्ट को कहते हैं। अब यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट में मैंने सपोज ये एंगल यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा। क्या मान लिया? एंगल थीटा मान लिया कि ये जो जो सेक्टर है वो एंगल क्या फॉर्म कर रहा है, सेंटर पर थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। हमको एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर मैं इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया निकालना चाहता हूं, तो ये जो थीटा है वो कंप्लीट एंगल का कितना हिस्सा है, तो उसको निकालने के लिए हम थीटा अपॉन 360 कर देंगे। जो थीटा जो है वो 360 का कितना पार्ट है, उतने पार्ट का हम एरिया निकालेंगे। इट मीन्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर जो होगा वो एरिया ऑफ सेक्टर होगा। सेम एज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेक्टर निकाल सकते हैं हम। सर्कमफेरेंस मीन्स लेंथ ऑफ आउटर पार्ट, या बाउंड्री के लेंथ को भी कहते हैं हम सर्कमफेरेंस। तो हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ चाहिए, ए से लेकर बी तक का हमको लेंथ चाहिए। तो ए बी लेंथ जो होगा वो कैसे निकलेगा, वो भी यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस का फॉर्म लगाएंगे 2 पाई आर, लेकिन 2 पाई आर के पहले थीटा अपॉन 360 हम लगा देंगे। तो बेसिकली जो फॉर्मूला आपने एरिया का सर्कल का फॉर्मूला पढ़ा था और जो आपने सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था सर्कल का, फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे क्या लग जाएगा, थीटा अपॉन 360 दोनों में लग जाएगा। देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं। क्वेश्चन कह रहा है पहला, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। पहले तो मैं यहाँ पे डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ। ये पॉइंट है ओ जिसे सेंटर कहते हैं, और सपोज ये एक कॉर्ड है ए बी। अब यहाँ पर रेडियस जो कि 6 सेंटीमीटर है, उसने एंगल कितना फॉर्म किया है, 60 डिग्री फॉर्म किया है। अब हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना, मीन्स मैं इतने पार्ट को अगर यहाँ से हटा दूँ, जो कि हटेगा नहीं, जो कि पहले बना हुआ है, तो एरिया ऑफ, इसको मैं शेड करता हूँ, शेड रीजन, सपोज ये पार्ट, मीन्स आपको ओवरऑल सेक्टर का एरिया चाहिए, मीन्स आपको इतने का एरिया चाहिए। जो मैंने शेडेड रीजन बनाया है, इतने का एरिया यहाँ पे एरिया निकालना है। ओ ए, इस पॉइंट को अगर मैं नेमिंग कर दूँ पी, यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ नीचे पी पॉइंट, ओ ए पी बी का एरिया अगर मुझे निकालना है, तो थीटा क्या है, 60 डिग्री है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले गिवन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि क्या क्या दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले तो गिवन एंगल ओ ए, सॉरी ओ ए नहीं, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, एंड ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी
जो कि रेडियस है कितना है 6 सेंटीमीटर, रेडियस है 6 सेंटीमीटर। हमको सॉल्यूशन निकालना है यहाँ पे, हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं यहाँ पर। ओके चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्यूशन में लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला वही थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा यहाँ पे एंगल है 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 डिग्री है दोनों, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस है 6 इंटू 6। तो 6 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, इस 6 से ये 6 कैंसिल। सो आंसर आ जाएगा 6 2 जा 12 कैरी 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर, पहले पार्ट का आंसर आपको मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हाँ सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। क्वाड्रेंट मीन्स होता है बेसिकली 1/4 को कहते हैं, क्वाड्रेंट मीन्स 1/4। अगर आपको ना समझ में आए तो ये सेंटर है ओ, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है 90, क्वाड्रेंट मीन्स जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो क्वाड्रेंट मीन्स एंगल कितना 90 है। इसका क्या निकालना है हमको, सरकमफेरेंस निकालना है। सरकमफेरेंस निकालना है, एक सेकंड सॉरी, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बेसिकली सरकमफेरेंस दिया हुआ है इसका, मतलब ए से लेकर, इस ए से लेकर बी तक का लेंथ दिया हुआ है जो कि 22 दिया हुआ है। सो जो दिया हुआ है उसको उसके फॉर्मूले के इक्वल करेंगे। सो ठीक है स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन जो है, सो गिवन में हमको दिया हुआ है दैट circumference of quadrant of circle is equals to 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर ही सेंटीमीटर। सो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर हमको सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे सीधे सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो सॉल्यूशन में सरकमफेरेंस दिया हुआ है तो उसको सरकमफेरेंस के फॉर्मूले इक्वल कर देंगे। इसका मतलब है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई इंटू आर। यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी, यहाँ पे आर, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, तो रेडियस हो गया आर। ठीक, अब यहाँ पे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आकर उसको इसके इक्वल कर दिया मैंने। थीटा है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22। यहाँ पे 9 4 जा 36 हो गया, 4 कट गया, और 2 से ये कट गया 2 जा, ओके 2 2 जा, और इस 2 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो 2 11 हो गया। अब सारी वैल्यू को मैं क्रॉस में भेजता हूँ, 22 इंटू 7, 7 गया इधर क्रॉस में इंटू में, और 11 आ गया अपॉन में, तो 11 2 जा, तो रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका रेडियस, जो कि हमको हेल्प करेगा हमारा एरिया निकालने के लिए, जो हमको निकालना है। सो यहाँ पर हम लोग निकाले जा रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। सो फॉर्मूला लाएंगे फिर से, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैं यहाँ पर ऊपर जगह छोड़ के मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसको। थीटा है 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7, रेडियस है 14 इंटू 14, ओके। 9 से 36 कट गया 4 जा, 7 से ये 2 जा कट गया है, 2 से ये 2 जा कट गया है, और 2 से ये 11 जा कट गया है। तो देखिए आपको सॉल्व करना इतना आता होगा, अगर आप 12th में हो तो आपको इतना आता होगा कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा क्या हो गया है, फाइनल आंसर हो गया है, जो और ये किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सो होप्स आपको समझ में आया होगा। सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, जो दिया होता है हमेशा उसके फॉर्मूले के इक्वल इसको करते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर मिनट हैंड का जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब देखिए मिनट हैंड मीन्स, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर 5 मिनट मतलब हो गया, सपोज मिनट हैंड पहले 12 पर था और 5 मिनट मतलब वो कहाँ पहुँच गया, 1 पे पहुँच गया। 5 मिनट में मिनट हैंड केवल एक स्टेप आगे बढ़ता है। वॉच अगर आपको देखना आता है तो आपको पता होगा कि मिनट हैंड सपोज वो 12 पर था और आफ्टर 5 मिनट वो कहाँ पहुँच गया, 1 पर पहुँच गया। सो इसके बीच में, बेसिकली इसके बीच का जो रीज़न है, मैं इसको यहाँ तक मिला दे रहा हूँ। तो इसके बीच का जो रीज़न है इसका हमको एरिया निकालना है। मीन्स हमको यहाँ पे इस रीजन का एरिया निकालना है जो मैं शेड कर रहा हूँ, इस रीजन का हमको एरिया निकालना है। वॉच ने 5 मिनट में जो वॉच के मिनट हैंड ने जो 5 मिनट में एरिया स्वेप्ट किया है उसका हमको एरिया निकालना है। सो बहुत इजी है, क्वेश्चन देखते हैं कैसे है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो गिवन में लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये रेडियस का काम करेगा भाई। 14 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे मिनट हैंड का लेंथ है, लेकिन वो है तो रेडियस ना, क्योंकि उसने एक पर्टिकुलर रीजन को स्वाइप किया है। ओके, फाइंड द एरिया स्वाइप बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट। ओके, सबसे पहले तो सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एंगल फॉर्म बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो वॉच है एक सर्कल है और सर्कल का कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। अब यहाँ पे पार्ट्स अगर आप देखो तो आपको एक ही पार्ट का एरिया निकालना है। पार्ट होते कितने हैं टोटल, 12 पार्ट। देखिए एक पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, ओवरऑल 12 पार्ट्स आर देयर। इट मीन्स आपको एक पार्ट का एरिया निकालना है। सो आप क्या करोगे, कंप्लीट 360 डिग्री को आप 12 से डिवाइड कर देंगे। सो 12 3 ज़ा 36 एंड 0 ज़ा 30 डिग्री। सो एंगल आ गया 30 डिग्री। इट मीन्स थीटा जो फॉर्म हो रहा है सेंटर पर वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। नाउ एरिया वी आर गोइंग टू फाइंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। सो फॉर्मूला वही, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा यहाँ पे मैंने निकाल लिया पहले से 30 डिग्री, तो 30 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22.7 इंटू रेडियस कितना है 14 इंटू 14। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 6 ज़ा 2 11 ज़ा, 7 से 2 ज़ा कट गया, 2 से ये 3 ज़ा कट गया। अब अगर मैं यहाँ पे इनटू कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सो होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में ओ सेंटर है, और कॉर्ड जो है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यहाँ भी ये भी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और नीचे कॉर्ड दिया है ए बी। यहाँ पे क्या है, कॉर्ड है। ए बी अगर कॉर्ड है तो उसने सेंटर पर जो एंगल बनाया है वो 90 डिग्री बनाया है। उसने क्या है, राइट एंगल बनाया है, तो ये हो गया 90 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। देखिए सेगमेंट मतलब हो गया ये नीचे वाला रीजन, इसका एरिया निकालने कह रहा है। सेगमेंट मतलब इस पार्ट का एरिया निकालने कह रहा है, और मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए। मेजर सेक्टर, देखो मेजर सेक्टर कौन सा हो गया, आप अगर ध्यान से देखो तो मेजर सेक्टर आपका ये रीजन है, ठीक है, ये हो गया मेजर। यहाँ मैं लिख देता हूँ अंदर सर्कल के अंदर, ये है मेजर
सेक्टर, इसका मतलब है हमको इस पार्ट का एरिया निकालना है, ठीक, इस पार्ट का एरिया निकालना, ठीक। तो मैं यहाँ पे पार्ट वाइज को सॉल्व करूँगा। सबसे पहले देखते हैं कैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। गिवन में यहाँ पे गिवन में लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ अ सर्कल। देखता हूँ ये सर पर नहीं दिखाई देगा। ओके, वाइट कलर देते हैं। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं इसमें एंगल भी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। थीटा जो है वो कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। सो सॉल्यूशन में देखिएगा, एरिया, पहले तो हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे। किसका एरिया निकालेंगे? मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थीटा यहाँ पे 90 है, 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन 7, रेडियस है 10 इंटू 10। ओके, नाउ 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। ओके, इसको एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको समझ में ज़्यादा अच्छे तरीके आएगा कि मैंने कट कहाँ किया है। 9 से मैंने 36 को कट किया है, ऊपर 1 ज़ा आया है। 7, एक काम करते हैं, 22 को 2 से काटते हैं, 2 11 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, और 2 से 10 को काट दिया, 2 5 ज़ा। तो बेसिकली अब बचा क्या? जो बचा उसको लिख देता हूँ मैं, 11 इंटू 5 इंटू 10, और अपॉन में क्या बचा? 7 बचा है। तो इसको अगर मैं इंटू करूँगा तो आ जाएगा 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम लोग एरिया इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, तो हाफ इंटू बेस और हाइट दोनों 10 है, इसलिए एरिया आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है सेगमेंट का एरिया, जो नीचे वाला पार्ट है इसका एरिया निकालना है। इसका मतलब है सेक्टर का एरिया जो मैंने निकाला है, इसमें से इस ट्रायंगल का एरिया, जो कि ये है ट्रायंगल का एरिया, इसमें से इसको हम माइनस करने वाले हैं, जिससे कि हमको माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। तो माइनर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वो जो कि होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 550 अपॉन 7 माइनस 50। सो मैं यहाँ पर स्पेस फॉर्म करता हूँ, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन को इस पार्ट में सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, सो ये सेक्शन मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। 550 माइनस 50, सो 550 अपॉन 7 माइनस 50, तो 50 के अपॉन में क्या है? 1 है। हमको अगर फ्रैक्शन को सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर हमको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। सो 550 माइनस 5 7 जा 35, 350 अपॉन में 7। सो आंसर आ जाएगा 200 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको पहले पार्ट का आंसर मिला है। पहला पार्ट मीन्स इसमें हमको आंसर किसका मिला है? मैं यहाँ पे रेड कलर से दिखा देता हूँ मैं आपको किसका निकला है एरिया। ये इस पार्ट का एरिया हमने भी निकाल लिया है। अब हम ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। यहाँ पे पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट के सेक्टर का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया में माइनस कर दूंगा तो हमको मिल जाएगा इस मेजर सेक्टर का एरिया। तो अब मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर SEC सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो मैं जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। पाई मतलब हो गया 22/7 इंटू 10 पाई आर स्क्वायर में से मैं इस 550/7 को माइनस करने जा रहा हूँ। 550/7 जो कि माइनस सेक्टर है उसका एरिया में माइनस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 2200 माइनस 550/7 और यहाँ पे माइनस होते ही ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 11 माइनस 5 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1650/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि एरिया हो गया हमारा यहाँ पे कौन से पार्ट का, ये ऊपर वाले पार्ट का एरिया जो कि मैंने निकाल दिया है। ओके, ये हो गया मेजर सेक्टर। सो होप्स आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस इसका दिया हुआ 21 सेंटीमीटर, ओ ए यहाँ पे या ओ बी दोनों 21 सेंटीमीटर है रेडियस है ये। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो एंगल यहाँ पे जो आर्क है ए बी जो आर्क है इसने सेंटर पर एंगल जो फॉर्म किया है वो 60 डिग्री फॉर्म किया है। अब हमको निकालना है 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द लेंथ ऑफ एन आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क मीन्स ए बी का लेंथ चाहिए, मीन्स यहाँ पे हम सर्कमफेरेंस ऑफ सेक्टर का फॉर्म लगाएंगे। प्लस सेकंड है एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, मीन्स इस सेक्टर का भी एरिया निकालेंगे तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्म लगाएंगे। और एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, मीन्स हमको इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया भी हमको यहाँ पे चाहिए। तो 3 पार्ट है, तीनों पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन है, आपको ईजी भी लगेगा अगर इसको सही से आप करोगे तो। सो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले गिवन में लिखूंगा मैं, यहाँ पर गिवन में यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 रीजन में बांट देता हूँ जिससे कि इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, गिवन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल जो कि आर है 21 सेंटीमीटर, एंगल या थीटा जिसे कहते हैं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमको सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन में हम फर्स्ट पार्ट यहाँ पे लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट, और मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूँगा यहाँ पर। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ आर्क, सो लेंथ ऑफ आर्क मीन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेक्टर। सो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लगाएंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर। इसका मतलब है थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री, 60/360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस यहाँ पे है 21 सेंटीमीटर। थीटा थीटा यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, 0 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 6 1 ज़ा एंड 6 6 ज़ा 36, 2 से ये कट गया 3 ज़ा, 7 से ये कट गया 21 3 टाइम्स, और इस 3 से ये 3 कट गया 1 टाइम। सो आंसर जो आया बेसिकली आया है 22, कुछ तो बचा नहीं यहाँ पे, हाँ 22 बचा है। सो 22 सेंटीमीटर, क्योंकि सर्कमफेरेंस जो आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अगला पार्ट सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में यहाँ पर हमको निकालना है एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा यहाँ पे है 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई है 22/7 इंटू 21 इंटू 21। 0 से 0 यहाँ कैंसिल हो गया, और 6 1 ज़ा एंड 6 6 ज़ा कैंसिल हो गया, 7 से ये 3 ज़ा कट गया, और 3 से 2 ज़ा 6 कट गया, और 2 से 11 ज़ा कट गया 22। तो यहाँ पर जो एरिया आया है 11 इंटू 21 जो कि आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर।
अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर था ये पार्ट, एरिया ऑफ सेक्टर था ये पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट आएगा जब हम यहाँ पे करस्पॉन्डिंग सेगमेंट फॉर्म करेंगे, तो ये हमको इस पार्ट का एरिया निकालना है, लेकिन इस पार्ट का एरिया निकालने का मतलब है कि इस सेक्टर में से हमको इस ट्रायंगल का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं, लेकिन ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे भी तो। अब यहाँ पे हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऐसे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बेस और ये हाइट नहीं है। अगर एंगल 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो आपको पता है कि वो परपेंडिकुलर फॉर्म करता है। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे कि ऐसे अगर ट्रायंगल है, तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ 90 है तो ये बेस और ये हाइट अपने आप हो जाता है, तो उसका एरिया आप निकाल लोगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो इन ट्रायंगल ओ ए बी में, इन ट्रायंगल ओ ए बी में एंगल ओ जो है, एंगल ओ जो है वो कितना है, 60 डिग्री है। और हमको पता है कि ओ ए जो है वो ओ बी के क्या है, इक्वल है, क्योंकि रेडियस है, भाई रेडियस इक्वल है ना। तो अगर रेडियस इक्वल है, इसका मतलब है उनके अपोजिट के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक काम करता हूँ मैं डायग्राम में यहाँ पे दोनों एंगल को x मान लेता हूँ, दोनों इक्वल है इसलिए x मान लेता हूँ। सो एंगल ओ ए बी जो होगा वो इक्वल एंगल ओ बी ए के इक्वल होगा, और दोनों को हमने x मान लिया। अब बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के रूल से तीनों एंगल का सम में 60 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा। सो x इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 2, जो कि आपको आंसर देगा 60 डिग्री। इसका मतलब है हमारा यहाँ पे ईच एंगल जो आ गया वो कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज एन यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला बहुत इजी होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3/4 इंटू साइड हो जाएगा यहाँ पे 21 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 441 √3/4, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। सो एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो इस सेक्टर में से, ये जो हमने सेक्टर निकाला था 231, उसमें से हम इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, 231 माइनस दिस, तो आंसर हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4। सो यहाँ पर मैं आपको यही क्वेश्चन का आंसर छोड़ दे रहा हूँ। रीज़न है क्योंकि अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको √3 का वैल्यू रखना पड़ेगा। अगर आपको मन करेगा तो √3 का वैल्यू 1.73 आप रख के इसको आगे कैलकुलेशन कर लोगे आप, ठीक है। या डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हो आप, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल कर दीजिए, 4 से ऊपर नीचे इंटू करके यहीं आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे पूरा नंबर मिलेगा एग्जाम में। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ लिखा हुआ है कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 15 दिया हुआ है, सेंटर ओ, ए बी, कॉर्ड दिया हुआ है, ए बी यहाँ पे कॉर्ड है, और रेडियस कितना दिया 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे रेडियस हो गया। एंगल जो फॉर्म कर रहा है अगेन फिर से 60 डिग्री फॉर्म कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सो अभी जो मैंने सॉल्व किया था उसी तरह आप, मैं कुछ यहाँ पे स्टेप को काटूंगा, पिछले क्वेश्चन से आप उसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखो यहाँ पे गिवन में मैं यहाँ पे लिखूंगा कि रेडियस ऑफ सर्कल जो कि आर है वो कितना है 15 सेंटीमीटर, थीटा जो है वो बन रहा है 60 डिग्री। अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर ये 60 है, ओ ए और ओ बी इक्वल है, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इसको मैंने x मान लिया था, और x प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो सारे एंगल क्या आ जाएंगे, हमको 60 आ जाएंगे। अगर सारे एंगल 60 हैं, सो ये ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल।
और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हम लगा देंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर हम इजीली निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर से निकालेंगे, और इसमें से सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके हमको मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पर प्रीवियस सॉल्यूशन से इसको आगे सॉल्व करूँगा। बेसिकली यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखूँगा और सॉल्व करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, θ/360 इंटू πr स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री और पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस है 15 इंटू 15। सो अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंप्लीफाई करने से 0 से 0 यहाँ पे होगा कैंसिल, 6 से 6 जा 36, और यहाँ पे 3 से 2 11 जा 2 3 जा, और 3 से 15 कट गया 3 5 सा। तो यहाँ पर अगर मैं इंटू करूँगा 15 5 जा 75 इंटू 11 अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 7 5 12 का 2 कैरी 1 825/7। 825/7 आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, जो कि ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लगाता हूँ √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। √3/4 इंटू 15 इंटू 15। थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे टफ है, रीजन है, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे अगर हम थीटा के रखेंगे तो वो हो जाएगा, सॉरी √3 की वैल्यू 1.73 होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 1.73 इंटू 15 और अपॉन में 4 है, तो इनटू तो करना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। सो 1.73 का अगर मैं 15 से इंटू कर दूँ, 15 3 जा, अरे पेन चेंज करो, 15 3 जा 45 का 5 कैरी 4, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 105 प्लस 4 109 हो गया, बचेगा 10, 15 में 15 और 10 25, और डेसिमल लगा दिया, इंटू 15 कर दिया, अपॉन में 4। इसको मैं इंटू करता हूँ, 7 135 7 142 कैरी 14, 15 5 जा 75 और कैरी क्या था 13, एक सेकेंड चेक करता हूँ, 15 5 75 5 कैरी 7, 15 7 जा 135 प्लस 7 142 कैरी 14 यहाँ पे है, सॉरी मैं कैरी भूल गया था, 15 5 जा 75 75 प्लस 15 90 होता है, लेकिन 1 कम इसलिए 89, तो कैरी 8, 15 2 या 30 एंड 38, 389.25/4। तो बेसिकली मैं इसको इरेज करता हूँ यहाँ से। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिलेगा। सो 4 9 जा 36, बचेगा 2 29, 4 7 जा 28, बचेगा 1 12, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 20, तो 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्या आया, ट्रायंगल आ गया है। तो निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा यहाँ पर, सेगमेंट सेक्टर का एरिया क्या आया था 825/7 माइनर माइनस 97.3125। तो मुझे इसको भी डिवाइड करना चाहिए, 7 1 जा 7, बचेगा 1, 7 1 जा 7, बचेगा 5 55, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, बचेगा 6, हो जाएगा 60, 7 8 जा 56, बचेगा 4 42, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, बचेगा 5 57 7 जा 49 और 97.3125 एज इट इज छोड़ते हैं, इसको मैं जीरो लिख देता हूँ यहाँ पे।
नहीं 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि आंसर आएगा, बताता हूँ मैं यहाँ पे। 7 से 14 बचेगा 1, 7 1 जो 7। ओके, नाउ माइनस करते हैं इसको। माइनस करूँगा तो मैं 11 माइनस 5 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 माइनस 2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 माइनस 1 4, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 7 0, 11 माइनस ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन टफ है थोड़ा सा, इसलिए टाइम लग रहा है। अब हमको यहाँ पर मेजर सेगमेंट निकालना है, तो मेजर सेगमेंट निकालने के लिए एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 22। एक चीज़ मैंने यहाँ गलती कर दिया है कि यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 रखना था, 3.14 रखना था। सो आप एक काम करिएगा, जो पहले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 22.7 रखा था, यहाँ पे आप 3.14 रख दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन शायद बन गया है क्वेश्चन में, अगर आप न रखते तो शायद इजीली हो जाता, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। मैंने आपको एक पूरा सॉल्यूशन करके दे दिया है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है, स्टेप मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है, मैं 22.7 रख के कर लेता हूँ यहाँ पे, 22.7 इंटू 15 और माइनस 20.5446। मे बी आपका आंसर यहाँ से टैली नहीं करेगा क्योंकि मैंने वैल्यू चेंज कर दिया है। इस पार्ट का कैलकुलेशन आपको केवल करना है, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है जिसका कॉर्ड दिया हुआ है, सॉरी रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो है 120 डिग्री। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्री भी लगाना पड़ेगा। अब मैं दिखाऊंगा क्यों ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। ठीक है, 120 डिग्री सेंटर पर बना रहा है एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट मीन्स फिर से ये नीचे वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक, ये नीचे वाला एरिया आपको निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं डायग्राम में कुछ चीज़ों को मेंशन कर देता हूँ। ओ से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये मैंने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया है। इसको मैं मानता हूँ सी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क लेते हैं, सी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट। ओ सी परपेंडिकुलर है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये आधे आधे ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब मैं यहाँ कॉन्ग्रेंट नहीं करूँगा, सीधे मैं यहाँ पे एंगल 60 डिग्री, मीन्स अगर पूरा एंगल 120 डिग्री है, अगर पूरा एंगल 120 डिग्री है तो यहाँ पर आधा एंगल यहाँ पे हो जाएगा, इतना एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे मैं इतने एंगल को लिख देता हूँ 60 डिग्री, ठीक है। याद रखिएगा कि जो थीटा है वो 120 डिग्री ही है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के लगाएंगे, मैं कैसे लगाऊंगा, देखो यहाँ पे जब आप सेक्टर का एरिया निकालोगे तो थीटा 120 ही लेंगे और रेडियस 12 लेंगे, लेकिन हमको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो हाफ इंटू बेस ये हमको चाहिए, ए बी चाहिए, और इंटू हाइट मीन्स ओ सी चाहिए। तो मैं थीटा 60 मान के इसमें पाइथागोरस सॉरी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। देखिए कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। गिवन में सबसे पहले रेडियस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर और थीटा जो दिया हुआ है 120 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपकी गलती नहीं करूँगा, यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 रखना है और √3 का वैल्यू 1.73 दिया हुआ है। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल मैं निकाल लेता हूँ पहले ही, ठीक है, बेस और हाइट निकालूंगा जो मैं आगे यूज़ कर लूँगा। इन ट्रायंगल ओ ए सी में मुझे बताइएगा, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद होगा तो ये 60 डिग्री थीटा है, हमको निकालना है ये ओ सी। तो इस थीटा के लिए ओ सी हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। सो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस। तो यहाँ पे हम इन ओ ए सी ट्रायंगल में कॉस 60 डिग्री लगाऊंगा। सो बेस हो जाएगा ओ सी अपॉन में ओ सी अपॉन ओ ए। कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2, ओ सी है यहाँ पे जो कि हमको निकालना है, ओ ए है यहाँ पे 12। तो क्रॉस इंटू करता हूँ, 12/2 इज इक्वल्स टू ओ सी। तो यहाँ पे हमको ओ सी मिल गया 6 सेंटीमीटर, मीन्स हाइट मिल गया 6 सेंटीमीटर। अगेन अब अगर मैं ए सी निकालूंगा
तो इस थीटा के लिए ए सी है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स साइन, तो हम यहाँ पे साइन 60 लगाएंगे। अगेन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ओ ए। ठीक, साइन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3/2, ए सी हमको निकालना है, ओ ए है 2, क्रॉस इनटू करते हैं, लाइन ड्रॉ करता हूं मैं यहाँ पे। तो ए सी हो जाएगा 12√3/2, 2 से 1 कट गया, ये हो गया 6√3। तो ए सी अगर 6√3 है तो ए बी जो होगा वो डबल होगा 6√3 का। ठीक है, 6√3 का डबल होगा, इंटू कर दो 12√3। तो मैं इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 12 इंटू 1.73, 12 3 36 कैरी 3, 84 प्लस 3 87 कैरी 8, 12 प्लस 8 20, तो 20.76 आ गया सेंटीमीटर आ गया हमारा लेंथ हो गया ए बी का। तो अब फटाफट सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब हो गया 3.14 इंटू 12 इंटू 12। तो मैं इस थीटा को रिप्लेस करता हूँ एंगल 120 से, तो 120, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा, ठीक, एंड 3 4 जा 12, तो ठीक है, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 4 1 जा 4 1 5 एंड 4 3 जा 12 इंटू 12, सो 12 6 जा 72, बचेगा 7, 12 5 60 प्लस 7 67 कैरी 6, 12 2 24 और 6 30 कैरी 3, 12 12 3 15, सो 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस, मैंने कहा था क्या बेस है यहाँ पर 150.72 इंटू हाइट कितना निकाला, 6 निकाला है, तो 2 3 जा 6, 3 से इंटू कर देंगे, 3 2 या 6, 7 3 या 21, 1 कैरी 2, 15 3 जा 45, 452.16, 452.16। मैंने यहाँ पर यहाँ पे क्या किया मैंने, देखिए बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने कि यहाँ पर रेडियस की जगह पे मैंने क्या रख दिया, गड़बड़ कर दिया। ठीक है, ओके, फिर से सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो है हाफ इंटू बेस ए बी लेना था ना मैंने, देखो यहाँ पे बेस की जगह पे मैंने ये ले लिया था, बेस है 20.76 इंटू हाइट क्या है, हाइट है 6, सो 2 3 जा, सो 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 7 3 जा 21, 1 22 कैरी 2 एंड 3 2 जा 6, 63.28। अब हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये जगह बहुत कम है, यहाँ माइनस करके मैं दिखा देता हूँ। 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4, 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, नहीं सॉरी 4 हो जाएगा, 14 माइनस 6 हो जाएगा 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो गया आंसर। ओके, सो होप्स आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे ये सारे, 7 क्वेश्चन मैंने कवर किया है और टाइम टेकन है, मजबूरी है सॉल्व करना। अगर आपको मैं शॉर्ट में समझाऊंगा तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ओके, सो इतने ही क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, बाकी रिमेन क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, सो बाकी आप सपोर्ट करिए, थैंक यू। अगर आप मेरी चीज़ों को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे और भी अच्छी चीज़ें अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, सो चलिए आज के वीडियो में इतना काफ़ी था, बाकी थैंक यू सो मच।